वेलकम टू आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये आप हमारा जो है समास का पार्ट 2 है। इसमें हमने देखिए यहाँ पे हमारा बहुब्री समास तक हो गया था। कर्मधारय समास के बारे में हमने पढ़ना था। कर्मधारय समास इसमें जो है प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ये हमने पढ़ चुका था सेकंड वाले इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए महात्मा, नीलकमल, पीताम्बर, वायुसेना, घनश्याम, इसमें पद की तुलना की जाती है जो या के समान। इस तरह के आपका विग्रह करने पर आपका इस तरह के शब्द बनते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो, यहाँ पे देखिए है जो आ रहा है। नीला, नीलकमल, नीला है जो कमल, है जो आएगा। तो यहाँ पे देखिए तुलना किया जा रहा है घन के समान, तो के समान तुलना। परमानंद, परम आनंद, महादेव, महान देवता, ठीक है। तो नीला, नीलकंठ, नील, तो ये सब शब्द आते हैं आपके इसमें, आप देख लीजिए ये आपके कर्मधारय समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका जैसे अकाल मृत्यु है, ये आपके तत्पुरुष समास हैं। यहाँ पे से आ रहा है, के आ रहा है, की आ रहा है, यहाँ पे देखिए में आ रहा है। तो इनका जब विग्रह कर देते हैं तो इनका जो है इसमें आपका इस समास में लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरे वाले में देखिए आप अव्ययी भाव समास में देखिए इसमें उप जो है उपसर्ग लगा हुआ है। द्विग में देखिए ये शब्द आपके संख्यावाचक आ रहे हैं। सेम अव्ययी भाव में आपका देखिए यथा, यथा समय, यथा, यथा आपका जो है उपसर्ग है। अब यहाँ पे जब आप द्वंद्व समास करते हैं तो यहाँ पे देखिए और शब्द लगे हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर कर्मधारय, प्राण के समान जो प्रिय है, महान है जो वीर। बहुब्री समास में देखिए अब भगवानों के नाम या किसी तीसरा पद प्रधान होता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। तो इस तरह से आपको जो है इसकी पढ़ाई करनी है बच्चों। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो पद प्रधान हो समास का क्या नाम होता है समास विग्रह करके जो है समास का नाम लिखिए। समास विग्रह करने के लिए भी आ जाता है। तो ये बहुब्री समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। फिर जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। जिस समास का उत्तर प्रधान हो उसका नाम लिखिए। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण सहित लिखिए, है ना। तो आपने इसमें 2-3 उदाहरण ऐसे याद रखना है आपको। रसोई घर किस समास का उदाहरण है, तो रसोई घर ये जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि किन्हीं दो पदों के समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। रात दिन है, जैसे रात और दिन द्वंद्व समास है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास है। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्री समास है। संधि और समास में अंतर लिखने के लिए भी आता है कि संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या अब इसमें दो पदों के आपसी योग से जो नया शब्द मिलता है उसे समास कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, जबकि आपने पढ़ा हुआ है समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि का विच्छेद होता है, जबकि समास का क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है। समास का विच्छेद नहीं होता है। उसके बाद देखिए निपात शब्द भी आते हैं। निपात वे अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ विशेष को बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैं उसे देखा तक नहीं। राम तो गया, मानव मात्र राम भी गया, तुम ही नहीं आए, आपको ही जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, ना, जी, नहीं, तो इस तरह के शब्द जो है आते हैं। तो यहाँ पे जो अव्यय ये क्या होते हैं कि यहाँ पे देखिए वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को मतलब स्पेशल बनाते हैं, उसमें एक बल डालते हैं कि हाँ ऐसा तो है ही। नाम मात्र, नाम मात्र के लिए, ठीक है। राम तो गया, तो थोड़ा सा इसमें गया तो है, एक राम गया, राम तो गया, तो थोड़ा सा एक विशेष जो है एम्फसाइज करने के लिए, एक जो है इसमें वजन डालने के लिए अपन इस शब्द को यूज करते हैं। इन्हें निपात शब्द कहते हैं। तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद निपात शब्द से क्या आशय है, तो यहाँ तक चलिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। देखिए कि निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात शब्द वे सब अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को जो है विशेष बल देते हैं। जैसे भर, जी, भी, जी, हाँ आदि, ये सब निपात शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके शब्द बनाने के लिए भी आते हैं कि प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जैसे मात्र, धन मात्र से जीवन सुखी नहीं रहता। भी, मोहन भी आज आ रहा है। ही, तुमको पाठ पढ़ना ही होगा। भर, वह जीवन भर संघर्ष करता रहा। इस तरह वाक्य बनाने के लिए भी एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। सीबीएसई में तो यदि हम क्लास 10th में देखें, 9th में देखें तो जनरली इस तरह के नहीं आते हैं। बाकी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
आप देखते रहिए मेरा चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।